एक हमने सुना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक सुना फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. डू नॉट यूज द वर्ड फ्लक्चुएटिंग फॉर इट. फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग. मैनेज फ्लोटिंग, दोनों का मिक्स. फिक्स्ड में 100% गवर्नमेंट कंट्रोल, फ्लेक्सिबल में 0 गवर्नमेंट कंट्रोल. कह रहे बीच का कोई रास्ता बताओ. मैनेज फ्लोटिंग इंडिया जो यूज करती है वो होती है मैनेज फ्लोटिंग. क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग में, पहले सुनेंगे फिर पढ़ेंगे. कह रहे लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड बढ़ती है तो बढ़ने दो फॉरेन एक्सचेंज रेट. सप्लाई बढ़ती है, डिमांड उतनी नहीं बढ़ती तो कम होने दो फॉरेन एक्सचेंज रेट. ऑटोमेटिक प्राइस एडजस्टमेंट. बट अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई तो वो रेंज फिक्स कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने रेंज फिक्स कर दी कि ₹68 पर डॉलर से ₹74 पर डॉलर में अगर मूव करेगा तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे, होने दो जो मूवमेंट हो रही है. बट अगर ₹68 से नीचे गिर गया, मतलब ज्यादा अप्रिसिएशन हो गई, तो अप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है सुहानी? Appreciation makes the dash dash and dash dash. Appreciation makes the exports. Suhani, Harshita. Sir, imports increase and exports decrease. Imports cheaper or costlier? So cheaper. Cheaper. Appreciation makes the imports cheaper, therefore they rise. It makes the exports costlier, therefore they fall. तो अगर ज्यादा अप्रिसिएशन हुई तो आपके इंपोर्ट्स तो सस्ते हो गए, लेकिन एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे उस कंट्री के. Yes, sir. तो इज इट गुड और बैड? So bad. डेफिनेटली आपके एक्सपोर्ट्स गिर गए, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम हो जाएगा. डीप इम्पैक्ट. यस और नो? Yes, sir. तो आप अपनी करेंसी ज्यादा अप्रिशिएट होते हुए भी ऐसा लगता है ना, पॉजिटिव चीज लगती है अप्रिसिएशन, तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है. बेटा अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो तो आपका नुकसान होगा अगर ज्यादा अप्रिसिएशन हो गई तो. ओके, तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि ₹68 पर डॉलर से मेरी करेंसी नीचे जाए. 74 से ऊपर गई, depreciation of foreign currency. Depreciation makes the exports cheaper but imports costlier. Yes, sir. तो मेरे इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे, और मैं अगर इंपोर्ट्स करता हूँ, पेट्रोल आता है, बहुत सारी चीजें और इंपोर्ट होती हैं, तो मुझे अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे मेरे लिए. यस और नो? Yes. तो कोई भी कंट्री ना तो ज्यादा डेप्रिसिएशन चाहेगी ना ज्यादा अप्रिसिएशन. तो बेस्ट सिस्टम रहता है मैनेज फ्लोटिंग. वो एक रेंज फिक्स कर देते हैं, इस रेंज में अगर मूवमेंट होगी तो घूमने दो, कोई टेंशन नहीं. वी विल लेट द मार्केट फोर्सेस कंट्रोल द प्राइसेस. बट अगर वो रेंज से बाहर आए तब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी, तब वो स्टेप्स लेंगे नेसेसरी. ट्रेडिशनली international monetary economists focus their attention on the framework of either fixed or flexible. Traditionally, with the end of Bretton Woods system, many countries have adopted managed floating exchange rate. Very important. Exam में बहुत बार आया है. It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by the market forces, and the central bank influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. It is a hybrid mixed breed, hybrid of fixed exchange rate and a flexible exchange rate system. In this system, central bank, India में RBI, central bank intervenes in the foreign exchange market to restrict the fluctuations in the exchange rate within the prescribed range, within the certain limits. वो उसके बीच में ही रखना चाहेगा.
The aim is to keep exchange rate close to the desired target values. For this, the central bank maintains foreign exchange reserves to ensure that exchange rate always stays within the targeted value. अगर exchange rate बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा, 68 से नीचे जा रहा है, मतलब appreciation हो रही है, 68 से 64, 65, 67, 68 से नीचे आ रहा है, appreciation of home currency. Yes, sir. तो गवर्नमेंट उसको कैसे कंट्रोल करेगी? अप्रिसिएशन कब होती है? जब सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर, तो डॉलर का रेट गिरता जाएगा. Yes, sir. तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो डॉलर्स रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देता है. तो अगर सर्कुलेशन से मैं डॉलर्स हटा के रिजर्व्स में डाल दूं, तो फॉरेन एक्सचेंज इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? Sir, come हम on. कम हो जाएगी. तो जो सप्लाई बढ़ती जा रही थी, तो मैंने एक तरह से उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया, तो डॉलर का रेट वापस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा जब हम सप्लाई से हटाएंगे, सर्कुलेशन से हटाएंगे, रिजर्व्स बढ़ाएंगे. यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, मतलब डिमांड डॉलर की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, शॉर्टेज हो गई है, तो जो सेंट्रल बैंक ने रिजर्व्स क्रिएट किए हुए थे, वो रिजर्व्स इकोनॉमी में वापस इंट्रोड्यूस करते हैं. कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? वो कमर्शियल बैंक्स को सेल कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज, तो फिर उनके पास सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर का रेट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है. रिजर्व्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिजर्व्स से वो ये टारगेट अचीव कर पाते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. इट इज मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. बट उसको डर्टी फ्लोटिंग कब बोलते हैं? ध्यान से देखना. व्हेन a country tries to manipulate the foreign exchange rate for their personal advantage and disadvantage of other countries. अगर आप स्टेबलाइजेशन के लिए कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग. कह रहे हो, वो तो अच्छी बात है. अगर आप एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रहे हो, अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अनलिमिटेड है और वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, और आपने अपनी करेंसी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो. यस और नो? Yes, sir. So if a country tries to manipulate the exchange rate for their personal advantage and disadvantage of other countries, then it is called dirty floating. So managed floating is also called dirty floating at times. But कब उसको dirty floating बोलेंगे? जब आप manipulate कर रहे हो अपनी personal advantage के लिए और दूसरों को disadvantage पे डालने के लिए. Clear? Yes, sir.